बहुत आज भी जो है बिल्कुल सस्ती सवारी है और बहुत कम है वहाँ पे ट्रेन के टिकट्स। सही, और इलेक्ट्रीफाइड भी है ज़्यादातर। यहाँ तो हम वही पुराने जो जी ज़्यादातर ट्रेन्स वहाँ अब इलेक्ट्रिक बहुत एडवांस हो गया है, बहुत तरक्की कर ली इंडिया ने। तरक्की कर ली है, सही। वहाँ के लोग भी अब कहते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। तो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे भी अभी बात होती है या पहले भी आप विजिट किया है, तो काफ़ी चीज़ें कहते हैं कि हम लोग जो है टेक्नोलॉजी में रिसेंट चांद पे भी जो है पहुँच गए। तो क्या कहेंगे आप उस हवाले से? और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता भी है कि नहीं? कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया पाकिस्तान का डिफरेंट चीज़ों में। आप क्या कहते हैं, कंपैरिजन बनता है या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। इंडिया का रेलवे बहुत हमारे मुकाबले में हमारी रेलवे से कई गुना बेहतर है। एक तो मतलब ज़्यादातर टाइम पे चलती हैं, लेट कम होती हैं ट्रेन्स, और दूसरी बात यह है कि सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है। वहाँ की ट्रेन में सफाई बहुत होती है, और दूसरा रिजर्वेशन है। तो हमारे यहाँ नहीं है कि कोई भी आ गया और आपकी सीट पे बैठ गया है, और टिकट चेकर वगैरह इस चीज़ को वहाँ पे बड़ा उसको सख्ती से अमल दरामद करते हैं, पाबंदी करते हैं कि जो पैसेंजर्स हैं वो अपना आराम से ट्रैवल करें। और सर कहते हैं इंडिया में सस्ती सवारी है, तो वाकई है ट्रेन? हाँ, ट्रेन के टिकट जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए मेरे पास अपना कीमती वक्त निकाल कर। मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और इसके अलावा मुझे घूमने फिरने का शौक़ है। तकरीबन दुनिया के 12-14 ममालिक में घूम चुका हूँ। तो पाकिस्तान भी तकरीबन पूरा पाकिस्तान भी एक्सप्लोर किया हुआ है। और सर हमारे व्यूवर्स जैसे कि इंडिया से मोस्टली देखते हैं, तो इंडिया भी आप विज़िट कर चुके हैं, तो कितनी बार सर जाना हुआ? इंडिया, हाँ, इंडिया तो मैं बचपन से जा रहा हूँ। जब से मैं 4 साल का था उस वक्त से जाना शुरू किया है। और वहाँ ननियाल मेरा वहीं इंडिया में हैदराबाद दक्कन में है। और फिर उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी शादी भी वहीं हुई है, इंडिया में हैदराबाद दक्कन में। मेरी वाइफ वहीं की बाई बर्थ हैं। तो अब वहाँ से शादी करके? जी वहाँ पार्टीशन के बाद की बात है। हाँ क्योंकि आपकी एज तक नहीं है उस हिसाब से। हाँ। अच्छा सर। तो 91 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा, 91 में। हाँ, तो वहीं हैदराबाद दक्कन में शादी हुई। जी, अच्छा। वहाँ यहाँ से लोग मतलब गए किस तरह धूमधाम से, वहीं उसी तरह ही हुई? जी, बहुत ही धूमधाम से शादी हुई थी। और बल्कि उससे भी ज़्यादा धूमधाम से मंगनी हुई थी 2 साल पहले 1988 में। तो के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है? या हम पाकिस्तान से जब इंडिया एंटर करते हैं तो टोटली जैसे हम किसी और कंट्री में जाते हैं, कोई और कल्चर या लैंग्वेज वाले कंट्री में, तो उसके बनस्बत अगर इंडिया जाते हैं तो क्या कुछ चेंज महसूस होता है कि हम कहीं और आ गए हैं, या क्या मतलब आप थोड़ा सा बताएं? नहीं, इंडिया जाते हैं हम जैसे ही लोग हैं वहाँ पे भी, ठीक है। हमारी ज़बान एक है, कल्चर भी तकरीबन मिलता जुलता है, और खाने भी हम जो खाते हैं वो लोग भी तकरीबन वही खाते हैं। और बड़ा लोग सुन के जो है, ज़्यादातर जो आम पब्लिक है वो बड़ा खुश होती है, बड़ा वेलकम करती है, अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आप पाकिस्तान से आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, कभी कोई ऐसा नेगेटिव इम्प्रेशन या कोई नेगेटिव रिएक्शन इंडिया में कभी नहीं मिला किसी भी उसमें। मतलब मुस्लिम्स से भी मुलाकात होती है, नॉन मुस्लिम्स भी जो हैं वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, हाँ, तो उन्होंने भी बड़ा वेलकम किया। अभी भी फ़ोन पे, उस पर व्हाट्सएप पे राब्ते में रहते हैं वो लोग। हिंदू फ्रेंड्स भी हैं? हाँ, हिंदू फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल। अच्छा, सही। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइए कि वहाँ आपने ट्रेन वगैरह में ट्रैवल किया है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछता हूँ, इंडिया की ट्रेन में कभी? हाँ, बिल्कुल, इंडिया की ट्रेन में मैंने ट्रैवल किया है। क्योंकि जब मैं लास्ट गया था तो जाते हुए तो मैं वहाँ से बस सर्विस के ज़रिए लाहौर से दिल्ली गए थे। दिल्ली से फिर हैदराबाद मैंने फ़्लाइट ली थी, लेकिन वापसी में मैं हैदराबाद से दिल्ली तक उसमें आया था, ट्रेन में आया था। तो सर याद है कौन सी ट्रेन थी, या क्या कैसा सफ़र था? कुछ अगर ट्रेन के बारे में बताएं, वहाँ की ट्रेन के बारे में। हाँ, मैं बोलो कि वहाँ के लोग ये क्लेम करते हैं, या और भी लोग जो विजिट करते हैं इंडिया डिफरेंट कंट्रीज, वो कहते हैं कि इंडिया का रेलवे भी एक है, दुनिया के वर्ल्ड टॉप 10 रेलवेज में है। तो आप क्या कहेंगे, सच है वाकई? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इंडिया का रेलवे बहुत हमारे मुकाबले में हमारी रेलवे से कई गुना बेहतर है। एक तो मतलब ज़्यादातर टाइम पे चलती हैं, लेट कम होती हैं ट्रेन्स, और दूसरी बात यह है कि सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है। वहाँ की ट्रेन में सफाई बहुत होती है, और दूसरा रिजर्वेशन है। तो हमारे यहाँ नहीं है कि कोई भी आ गया और आपकी सीट पे बैठ गया है, और टिकट चेकर वगैरह इस चीज़ को वहाँ पे बड़ा उसको सख्ती से अमल दरामद करते हैं, पाबंदी करते हैं कि जो पैसेंजर्स हैं वो अपना आराम से ट्रैवल करें। और सर कहते हैं इंडिया में सस्ती सवारी है, तो वाकई है ट्रेन? हाँ, ट्रेन के टिकट्स बहुत आज भी जो है बिल्कुल सस्ती सवारी है, और बहुत कम है वहाँ पे ट्रेन के टिकट्स। सही, और इलेक्ट्रीफाइड भी है ज़्यादातर। यहाँ तो हम वही पुराने जी ज़्यादातर ट्रेन्स वहाँ अब इलेक्ट्रिक से चल रही हैं। और अब तो खैर बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया उनके यहाँ, मेट्रो जो है ट्रेन्स वो भी बड़े बड़े शहरों में चल गई हैं। तो बहुत एडवांस हो गया है, बहुत तरक्की कर ली इंडिया ने। तरक्की कर ली है, सही। वहाँ के लोग भी अब कहते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। तो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे भी अभी बात होती है या पहले भी आप विजिट किया है, तो काफ़ी चीज़ें कहते हैं कि हम लोग जो है टेक्नोलॉजी में
रिसेंट चांद पे भी जो है पहुंच गए, तो क्या कहेंगे आप उस हवाले से? और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता भी है कि नहीं? कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया पाकिस्तान का डिफरेंट चीज़ों में, आप क्या कहते हैं, कंपैरिजन बनता है या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हुई थी, तो अब बड़ी वहाँ तरक्की हो गई है, बहुत ज़्यादा शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उन्होंने जो है उस पर तवज्जो दी है, बड़ा डेवलपमेंट हुई है। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया ने बहुत आगे गए हैं, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स का शोबा है, इसके अंदर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊपर लेकर गए हैं। तो अब मेरे ख्याल में हमारा कंपैरिजन नहीं है उनके साथ, हम उनसे कम से कम, अगर लोग तो कहते हैं 100 साल आगे चला गया, लेकिन कम से कम हमें उस स्टेज पे जहाँ इंडिया है इस वक्त की जो सूरत हाल है, शायद हम 50 साल बाद भी ना पहुँच सकें। 50 साल बाद लेट्स होप के पहुँच जाएँ, लेकिन उनके बराबर नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं पाकिस्तान में वो भी ठीक होनी चाहिए। अच्छा सर, हैदराबाद कैसा है? एक तो पाकिस्तान में भी हैदराबाद, लेकिन वो ज़ाहिर एक छोटा शहर है, लेकिन इंडिया का जो हैदराबाद है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा है शहर, वहाँ किस तरह का जो है माहौल होता है, कैसे कराची में जैसे हम रहते हैं, तो हैदराबाद के बारे में क्या बताएंगे आप? हैदराबाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टीशन से पहले आज़ाद रियासत थी, वहाँ के हुक्मरान बहुत दौलतमंद थे, बहुत पैसे वाले थे, लिहाजा उन्होंने अपने हैदराबाद ख़ास तौर पे जो शहर है उसको बड़ा डेवलप किया था। और बिफ़ोर पार्टीशन बड़ा दुनिया के जो एडवांस शहर हैं, जैसे हम लंदन कह लें, पेरिस कह लें, तो वो बिल्कुल उनके मुकाबले में उन्हीं की टक्कर का शहर था। और एक तारीख़ी अहमियत का हामिल शहर है हैदराबाद, वहाँ पे बहुत तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। हैदराबाद की जो पहचान है वो चार मीनार है, तो चार मीनार है, और चार मीनार जो है वो कुली कुतुब शाह ने तामीर किया था। अभी मुझे सन याद नहीं है, लेकिन ये कि कम से कम 400 साल पहले वो तामीर किया गया था। वो आज भी अपनी शान और शौकत से मौजूद है। उसके सामने तारीख़ी जो है मक्का मस्जिद है, वो भी दुनिया बड़ी मसाजिद में से उसका शुमार होता है। और इसके अलावा बहुत सारी जो हैं तारीख़ी इमारतें हैं हैदराबाद में देखने के लिए। चाव मोहल्ला पैलेस है, फलकनुमा पैलेस है, और इसके अलावा वहाँ बहुत कदीम मार्केट है, मौज़म जाही मार्केट, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ म्यूज़ियम है हैदराबाद दक्कन में, सालार जंग म्यूज़ियम, वहाँ जो है निज़ाम की चीज़ें रखी हुई हैं जो उनके इस्तेमाल में थी, वो आज भी उसकी करोड़ों अरबों रुपए में मालियत है, इतनी कीमती चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं। अच्छा, खाने के मामले में सर, बहुत हैदराबाद की जो बिरयानी का हम नाम सुनते हैं, हालांकि कराची वाले तो बिरयानी के बहुत हम शौकीन हैं, लेकिन हैदराबाद की बिरयानी कहते हैं कि वो जो हैदराबाद में मिलती है वो कहीं भी नहीं मिल सकती। तो सर आपने खाई वो हैदराबाद की बिरयानी? दम बिरयानी भी एक कहते हैं मेरे ख्याल में। जी जी, हैदराबाद में जो हैदराबादी बिरयानी है मशहूर, उसको कहते हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। उसकी कोई तरकीब इस तरह की है, तो वो हैदराबाद में बहुत पॉपुलर है, और यहाँ भी हम लोग, हमारे घर में बनती है, तो उसका एक अलग टेस्ट है, यूनिक किस्म का। और सर क्या है स्ट्रीट फूड, क्या वहाँ का कुछ याद है? आपने भी ट्राई किया होगा जब गए होंगे, तो कौन सा फेमस है हैदराबाद के स्ट्रीट फूड में? और ऐसी या कोई, अगर हम में से कोई जाना चाहे तो आप क्या कहेंगे कि ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा वहाँ? हैदराबाद में जो वहाँ पे हैं काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं। हैदराबाद की आपका दाल चावल मशहूर है, इसके अलावा बिरयानी आपको बताया, बिरयानी है। वहाँ की हलीम बड़ी मशहूर है, ठीक है, हलीम बड़ी पॉपुलर है लोगों में। और गोश्त में के आइटम्स हैं मुख्तलिफ, वो पत्थर पे बनाते हैं, पत्थर का गोश्त कहलाता है वो, पत्थर को गर्म करके, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैदराबाद की। बघारे बैगन मशहूर हैं, ठीक है, मिर्चियों का सालन इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो यूनिक हैं और वो हैदराबाद में ही बनती हैं। जी, एजुकेशन में काफ़ी एडवांस हैं, उनकी एजुकेशन पे उन्होंने बड़ी तवज्जो दी है, और बड़ा उनका स्टैंडर्ड अच्छा है, और लिटरेसी रेट भी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है हमसे। और उन्होंने हैदराबाद को तो वो आईटी के हवाले से पूरा उन्होंने एक नया शहर बसा दिया है, जिसको हाईटेक सिटी कहते हैं। वहाँ पे पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है, इस तरह की तमाम कंपनीज़ के ऑफिसेज़ हैं जो हैदराबाद में हैं। इससे वहाँ लोगों को बड़ा उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ है, रोज़गार मिला है उनको, और अब पूरे इंडिया से लोग जो है हैदराबाद में आते हैं जॉब्स के लिए वहाँ पर। बिल्कुल सही। अच्छा सर, वहाँ मेट्रो है सर हैदराबाद में? जी जी, हैदराबाद में मेट्रो में ट्रैवल करने का मौका मिला सर? नहीं, मेरा इस दौरान जाना नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, लेकिन अब मेट्रो ऑपरेट हो रही है वहाँ पे। जहाँ पे भी इंट्रोडक्शन हुआ है, लोगों ने बड़ा अच्छा वो किया है, वेलकम किया है, बड़ा अप्रिशिएट किया है। कहीं हमारे साथ कोई नफ़रत का इजहार, जिस तरह के एक वो है डर खौफ वाला, ऐसी कोई ऐसे इंडिया जाते हैं वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं होती है। लोग बड़े मिलनसार हैं। अभी मुसलमानों में भी अब माशाल्लाह लोगों ने काफ़ी, जब से तालीम का शऊर आया है, तालीम हासिल की है, तो बहुत सारे लोग अच्छे मतलब बाहर चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, यूएई गए हैं, यूरोप में गए हैं, और बड़ा उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की हालत जो है पहले के मुकाबले में, जो आज से 30-40 साल पहले थी, उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है।
बिजनेसमैन हैं मुसलमान, वहाँ कारोबार भी तो करते आपके हैं, engineer डॉक्टर्स, वगैरह हैं, इंजीनियर्स, बिल्कुल हर शोबे में हैं, आईटी में हैं, तमाम जी जी, शोबों में उन्होंने अपना बड़ा नाम कमा रहे हैं। थैंक यू सो भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं।